म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी में डे बाय डे एक कैटेगरी काफी पॉपुलर हो रही है, वो है इंटरनेशनल फंड्स कैटेगरी। काफी निवेशक हैं जो इंटरनेशनल फंड्स में निवेश करने लगे हैं, अपने पोर्टफोलियो में एक्सपोजर है जो रखने लगे हैं। जब वो इंटरनेशनल फंड्स में निवेश करते हैं तो उन्हें काफी वास्ट बेनिफिट्स हो जाते हैं। सबसे पहले वो एक इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, उनका रिस्क है जो डाइवर्सिफाई हो जाता है और प्लस जो रिटर्न्स भी मैक्सिमाइज होने के चांसेस हो जाते हैं। और अपने रेगुलर यूज करने वाली कंपनीज के प्रोडक्ट्स में भी वो इंटरनेशनल कंपनीज होते हैं उनमें भी निवेश कर सकते हैं। और यही कारण है कि काफी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जो वो भी अपने न्यू फंड ऑफर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं जो मार्केट में ला रहे हैं। अभी जैसा कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एचडीएफसी डेवलप्ड इन वर्ल्ड इंडेक्स 23 कंट्रीज का जो इंडेक्स फंड ऑफर है वो लॉन्च किया गया था एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, जो कि 23 डेवलप्ड कंट्रीज की मार्केट्स में जो है स्टॉक्स में जो है निवेश करता था। और आज की भी इस वीडियो में हम एक ऐसे ही न्यू फंड ऑफर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट होगी यूएसए के नैस्डैक 100 इंडेक्स में। तो फंड का जो नाम है आईसीआईसी प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड। तो इससे पहले मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से जो है नैस्डैक 100 काफी टाइम से जो है मार्केट, तो इससे पहले नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड है जो कोटक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से भी लॉन्च किया गया था। और काफी टाइम से जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से भी नैस्डैक फंड है जो मार्केट में रखा गया और काफी अच्छे रिटर्न्स है जो उस फंड ने दी भी हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में हम आईसीआईसी प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड के बारे में, जानते हैं क्या फायदे मिलेंगे आपको निवेश करके यहाँ पर और कितना रिस्क है जो आप अपना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इनकी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार उनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड में या आईसीआईसी म्यूचुअल फंड हाउस के किसी अनदर फंड्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप डायरेक्टली आईसीआईसी म्यूचुअल फंड हाउसेज के फंड्स में निवेश कर सकते हैं। तो पहले एनएफओ का जो इशू है 27 सितंबर 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा और 11 अक्टूबर 2021 तक है सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड निवेश करना चाहते हैं वो निवेश 11 अक्टूबर 2021 तक है जो कर सकते हैं। ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड जो एनएवी एप्लीकेबल रहेगी वो 10 रुपए एप्लीकेबल होगी। स्कीम है जो एक ओपन एंडेड फंड है जो कि ट्रैक करेगा नैस्डैक 100 इंडेक्स को। स्कीम को जो मैनेज करेंगे प्रियंका खंडेलवाल जी इस स्कीम के फंड मैनेजर होंगे। स्कीम में जो एक्सिलोड रहेगा नील रहेगा, कोई भी एक्सिलोड स्कीम में नहीं रहेगा, आप कभी अपनी यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। और स्कीम में मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपीज कर सकते हैं। स्कीम का जो बेंचमार्क होगा नैस्डैक 100 इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क होगा। और स्कीम में एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यू प्लान सारे प्लान है जो अवेलेबल रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं नैस्डैक 100 इंडेक्स के रिटर्न्स के बारे में और निफ्टी 50 से हम उसके रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे। तो 2010 में नैस्डैक 100 इंडेक्स ने 16.2% की रिटर्न्स दी और वहीं निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 18.6% की रिटर्न्स और S&P 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 10.91% की रिटर्न्स। 2011 में 22.3% की रिटर्न्स नैस्डैक 100 इंडेक्स ने डिलीवर की। निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न्स 23.4% की नेगेटिव रिटर्न्स जो डिलीवर की और S&P 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 20.91% की रिटर्न्स जो है डिलीवर की। और उसके बाद हम बात करें 2020 में 52.7% की रिटर्न्स है जो नैस्डैक 100 इंडेक्स ने डिलीवर की और वहीं निफ्टी 50 ने 16.1% की रिटर्न्स डिलीवर की। 2021 में ईयर टू डेट 21.5% की रिटर्न्स डिलीवर की नैस्डैक 100 इंडेक्स ने और निफ्टी 50 ने 23.3% की रिटर्न्स है जो निफ्टी 50 ने डिलीवर की 2021 में ईयर टू डेट। 2015 में इंडिया मार्केट ने 5% की नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर की और वहीं यूएस मार्केट ने 5.7% की रिटर्न्स डिलीवर की। और 2020 में इंडिया मार्केट ने 15.8% की और यूएस मार्केट ने 43.6% की रिटर्न्स डिलीवर की। ईयर टू डेट 2021 में इंडियन मार्केट ने 20.5% की रिटर्न्स डिलीवर की और वहीं नैस्डैक और यूएस मार्केट्स ने 18.4% की रिटर्न्स है जो डिलीवर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी गैप है जो यहाँ पर रिटर्न्स के बीच में है नैस्डैक यूएस मार्केट्स में और इंडिया की मार्केट्स में। तो अगर हम बात करें कि क्यों हमें ग्लोबली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसके कई रीजन है। क्लाउड कंप्यूटिंग, कैशलेस इकोनॉमी, जैसा कि आपको भी पता है कि फॉरेन कंट्रीज में काफी कैशलेस इकोनॉमी है, जो पेमेंट मेथड है वो डिजिटल तरीके से ही होते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्राइवलेस कार्स हैं, ई कॉमर्स। तो जो ये फैसिलिटीज है जो फॉरेन कंट्रीज में है वो हमारे इंडिया में रेयर ही
हमें मिलेंगी। तो इसलिए जो कंपनीज होंगी, फॉरेन कंपनीज हैं जो इनके प्रोडक्शन करती हैं, तो वहां पर जब ये निवेश करेंगे, फंड है जो निवेश करेगा, तो वहां से जो है आपको अच्छी रिटर्न है जो मिलेगी, क्योंकि ग्रोथ होगी कंपनीज के शेयर प्राइस अप होंगे, तो ऑटोमेटिकली है जो आपको भी बेनिफिट यहां से होगा। तो जब आप नेस्डेक 100 इंडेक्स में निवेश करेंगे, आईसीआईसी प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 इंडेक्स में निवेश करेंगे, या फिर किसी अनदर एएमसी के नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, किन किन कंपनीज के ग्लोबल ब्रांड्स में जो है आप निवेश कर पाएंगे इनडायरेक्टली। एप्पल, सबसे ज्यादा महंगे फोन है जो एप्पल के होते हैं। तो आपने कहावत भी सुनी होगी कि जो एप्पल के सीईओ हैं उससे ज्यादा जो है उसके शेयर होल्डर यानी कि वारेन बफेट जी हैं पैसे कमाते हैं जब भी एक फोन सोल्ड होता है एप्पल का। और माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, अल्फाबेट आईएनसी, फेसबुक प्लस नेटफ्लिक्स, टेस्ला, पेप्सिको प्लस स्टारबक्स। तो ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, फेसबुक हो, पेप्सी हो, कोका कोला भी हम लगा के चलें, डेली बेस पे हम पी ही लेते हैं। तो ये सभी चीजें हैं कि ग्लोबल ब्रांड्स हैं जो ग्लोबली फैले हुए हैं कंपनीज के, और इनके जो है काफी अच्छा एक नाम है, ब्रांड नेम है जो मार्केट्स में बना हुआ है। तो इसी कारणों से जो है जब आप निवेश करेंगे तो आप इन ग्लोबल ब्रांड्स में इनडायरेक्टली निवेश कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप इनका फायदे हैं जो उठा सकते हैं। जब इनके शेयर प्राइस अप जाएंगे, प्रोडक्शन हाई होगा, रेवेन्यू अच्छा आएगा, तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस है जो हाई जाएगा। तो यहां से आप इनका बेनिफिट उठा सकते हैं निवेश करके आईसीआईसी प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड में। तो हम बात करें कि क्यों हमें राय दी जाती है कि यूएस मार्केट्स में निवेश करें, क्योंकि वहां पर आपको बहुत से बेनिफिट मिलने वाले होते हैं। हम सोच सकते हैं कि और भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूके है, जापान है, कनाडा है, ऐसी कंट्रीज की मार्केट्स में हम क्यों नहीं निवेश कर सकते। उसके बहुत से कारण हैं। जब आप यूएस की मार्केट्स में निवेश करते हैं तो आप निवेश करेंगे टॉप ब्रांड्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स। तो जैसे कि आपको पता है कि जितने भी ग्लोबल ब्रांड्स हैं, ज्यादातर जो फेमस है, टेस्ला हो, फेसबुक हो, नेटफ्लिक्स हो, वो सभी जो कंपनीज है जो यूएस की कंपनीज हैं। तो जब आप निवेश करेंगे यूएस मार्केट के स्टॉक्स में, तो आप जो है इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे टॉप ब्रांड्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स। डेवलप्ड कंट्री विद मैच्योर मार्केट, एक डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कि आपको पता है सुपर पावर है, डेवलप्ड कंट्री है यूएस। हाईएस्ट शेयर इन ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स, डाइवर्सिफिकेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड जीडीपी। अकेले यूएस इक्विटी मार्केट्स का जो है 59% का ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और ओनली यूएस की मार्केट्स का। तो भी आप देख सकते हैं कि अकेले यूएस की मार्केट्स का हाफ से भी ज्यादा, 50% से भी ज्यादा का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो ग्लोबली है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी ग्रोथ है जो यूएस की मार्केट्स में, यूएस कंपनीज के स्टॉक्स में, मार्केट्स में, कंपनीज में हो सकती है, और हो भी रही है। पिछले 2 साल से काफी आउटफॉर्म किया है यूएस की मार्केट्स ने। तो इंडिया की जो मार्केट्स है वो अभी आप देख रहे होंगे कि इंडिया की मार्केट्स जो है, सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, काफी हाई डेली जा रही है। तो हो रहा है, हमारी इंडिया भी इकोनॉमी है आगे, अच्छी जीडीपी डाटा आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली है जो मार्केट मूव कर रही है। बट फिर भी हमारी एक कंट्री है जो एक डेवलप हो रही है, तो यूएस मार्केट कंट्री है वो एक ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री। तो हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में नेस्डेक 100 इंडेक्स की और निफ्टी 50 इंडेक्स की, सीएजीआर रिटर्न्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कैगर रिटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 ईयर में निफ्टी 50 ने 50.7% की रिटर्न दी, वहीं नेस्डेक 100 इंडेक्स ने 27.7% की रिटर्न्स, और S&P 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 30.30% की रिटर्न दी। और वहीं 3 साल के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 ने 15.2% की, और नेस्डेक 100 इंडेक्स ने 29.1% की रिटर्न डिलीवर की। 5 साल में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स 5 सालों में 34.6% की रिटर्न्स डिलीवर की नेस्डेक 100 इंडेक्स ने, और निफ्टी 50 ने 18.8% की। और वहीं पिछले 10 सालों में 31.2% की रिटर्न्स है जो नेस्डेक 100 इंडेक्स ने डिलीवर की, और 13.6% की रिटर्न्स है जो निफ्टी 50 ने डिलीवर की। तो अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 साल को छोड़ के सबसे ज्यादा रिटर्न्स जो डिलीवर की हैं वो नेस्डेक 100 इंडेक्स ने आउट बीट किया है निफ्टी 50 इंडेक्स को, रिटर्न्स दी है ज्यादा निफ्टी 50 के कंपेयरिंग में। तो इस साल जो है हम मान सकते हैं कि हमारे इंडियन मार्केट ने काफी आउटपरफॉर्म किया है, सारी मार्केट्स के ग्लोबली मार्केट्स को काफी आउटपरफॉर्म किया है, क्योंकि मार्केट है काफी अच्छी रिटर्न्स जो है काफी टाइम से दे रही है। बट ओवर ए लॉन्ग टर्म नेस्डेक 100 इंडेक्स ने निफ्टी 50 को बीट करके अच्छी रिटर्न्स है जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स है जो डिलीवर की हैं। रीजंस टू इन्वेस्ट इन आईसीआईसी प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड। तो
क्या कारण है कि आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइवर्सिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगी जब आप निवेश करेंगे। एक्सेस टू ग्लोबल कंपनीज लिस्टेड ऑन नैस्डैक 100 इंडेक्स। नैस्डैक 100 इंडेक्स हैज आउटperformed well over the last 2 decades. Potential hedge against rupees depreciation versus dollar. एक्सपोजर टू बिग टेक स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी बड़ी कंपनीज के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में जो है एक्सपोजर है नैस्डैक 100 इंडेक्स का। तो आप जब निवेश करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड में, तो आपको भी आपके पोर्टफोलियो में एक्सपोजर मिलेगा सबसे बड़े बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज के स्टॉक्स का। ट्रांसपेरेंट एंड इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ग्लोबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैटरिंग एट ऑल एज ग्रुप्स। तो जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो इन्वेस्ट करना है उन सिक्योरिटीज में जो कि नैस्डैक 100 इंडेक्स में लिस्टेड होंगी और सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर, इंडेक्स को ट्रैक करना, ट्रैक करके जो है, और नैस्डैक 100 इंडेक्स में जो सिक्योरिटीज लिस्टेड है उनमें निवेश करके रिटर्न्स जनरेट करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो देयर इज नो गारंटी और एश्योरिटी दैट स्कीम्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड और नॉट। तो बी केयरफुल व्हेन यू इन्वेस्टिंग एंड रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर यू इन्वेस्ट। तो अगर हम बात करें कि किन टाइप के निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है, तो देखिए जो निवेशक रिस्की इन्वेस्टर हैं, स्कीम में जो रिस्क है वेरी हाई है। तो जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है जो मैच नहीं होता, तो आप उस फंड में निवेश मत कीजिए। तो जैसा कि स्कीम में रिस्क है वो वेरी हाई है, तो अगर आप भी एक रिस्की इन्वेस्टर हैं, हाई रिस्क कैपेबिलिटी आप अपने रखते हैं कि आपको थोड़े टाइम के लिए अगर आप डाउनफॉल आ भी जाता है तो फिर भी आप में रिस्क कैपेबिलिटी है, तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। और अगर आप ग्लोबली एक्सपोजर चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आप निवेश इस फंड में कर सकते हैं। ओवर 4 to 5 इयर्स के लिए अगर आप निवेश करते हो तो आपको यहां से अच्छी रिटर्न्स हैं मिल सकती हैं। बाकी यूएस कंपनी स्टॉक्स में निवेश हो रहा है, एक डेवलप्ड मार्केट कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो यहां से आपको अच्छी रिटर्न्स उम्मीद रख सकते हैं। बट फिर भी निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। और भी एएमसीज के फंड है जो नैस्डैक 100 बेस्ड इंडेक्स फंड है जो मार्केट में है, आप उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, उनमें निवेश कर सकते हैं जिनका एक ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछला रिटर्न्स कैसे डिलीवर किए हैं उसमें निवेश कर सकते हैं। तो बात करूं वहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।